अपनों की तलाश में पूरे देश से लोग उत्तराखंड में जमा हो रहे हैं। अपने परिवार के लिए परेशान सदस्यों ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जमकर हंगामा किया। कई घंटे तक देहरादून में जाम लगा रहा। ऊपर पहाड़ों पर लोग फंसे हुए हैं और नीचे उनके परिवार के लोग रोते बेलखते नजर आ रहे हैं। अपनों के बारे में पूछने पर जब सरकार, प्रशासन और पुलिस ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो पीड़ितों के परिजन पुलिस से भिड़ गए। देहरादून में पीड़ित परिवारों ने उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि सैलाब के बाद पहाड़ों पर लूट मची हुई है। रेस्क्यू के लिए हजारों वसूले जा रहे हैं। हमारी फैमिली के 6 मेंबर ऊपर फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए 1000 रुपए 4000 रुपए पर आदमी से लिए जा रहे हैं। जिसके बाद पैसे नहीं है उससे ज्वेलरी या कुछ लिया जा रहा है। जो है वो दे के जाओ। राहत में देरी होने से लोग काफी नाराज हैं। गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। पीड़ितों ने बताया दूसरे सूबे से अधिकारियों की पूछताछ करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड की इस त्रासदी में भी कुछ लोग नीचता की हदें पार कर रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि आपदा प्रभावित इलाकों में पानी की एक बोतल 200 रुपए की मिल रही है। लोगों की लूट हो रही है। लोग मर रहे हैं। किसी को निकाला नहीं जा रहा है। धोखाधड़ी की पैसा दे रहा है। 200 रुपए की पानी की बोतल दे रहे हैं वहां पर। पीड़ितों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोग बहुगुणा सरकार से लेकर पीएम तक पर निशाना साध रहे हैं। रिश्तेदारों की तलाश में आए एक शख्स ने बताया कि बड़े बड़े नेता आसमान से चक्कर काट कर चले जा रहे हैं। जनता की सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि पहाड़ पर रेस्क्यू में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पीड़ितों के मुताबिक उन्हीं लोगों का रेस्क्यू हो पा रहा है जो अपनी जेबें ढीली कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सोने के जेवर देकर अपनी जान बचाई है। लोग प्रशासन के सारे दावों को खोखला बता रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक केवल और केवल स्थानीय लोग ही पानी और खाना पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से सुविधाएं नदारद हैं। उत्तराखंड की तबाही को आज 5वां दिन बीत चुका है, लेकिन अब भी हजारों लोग भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। केदारनाथ से आगे गोचर में हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां सेना के जवान लोगों को बचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि कई बुजुर्ग और बीमार लोगों को अस्पतालों में ही छोड़ दिया गया है, जहां ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई अस्पताल कर्मी। हालत कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हैं। सोलह जून को आए सैलाब के 5 दिनों बाद केदारनाथ मंदिर का वीडियो सामने आया। वीडियो में मंदिर के आसपास का पूरा इलाका ध्वस्त दिख रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास 4 दिनों तक शवों का ढेर लगा रहा। तस्वीरों में केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर शवों के ढेर नजर आ रहे हैं। बच्चों और महिलाओं के शव मंदिर के सामने इधर उधर बिखरे नजर आ रहे हैं। मलबे में फंसी हुई सैकड़ों लाशों की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तस्वीरों में मंदिर के अंदर भी शवों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के आसपास की इमारतें पूरी तरह टूट फूट गई हैं। पूरे मंदिर परिसर में तबाही के अलावा इंसान की एक भी निशानी नहीं बची है। केदारनाथ मंदिर परिसर में तबाही का मंजर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मंदिर के आसपास कपड़ों के चीथड़े पड़े हुए हैं। केदारनाथ मंदिर के सामने बनी नंदी की मूर्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। पहले वायुसेना की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर लगा कि नंदी की मूर्ति भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें नंदी भी दिख रहे हैं। शिव के हर मंदिर में सामने की तरफ एक नंदी की मूर्ति होती है। केदारनाथ मंदिर में नंदी की मूर्ति 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। चबूतरे के ऊपर 6 फीट तक नंदी है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि चबूतरा पूरी तरह मलबे से पट चुका है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले एक लोहे की रेलिंग थी, जहां श्रद्धालु कतारें लगाकर खड़े होते थे। वो रेलिंग भी सैलाब में पूरी तरह तहस नहस दिखाई दे रही है। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जहां तक पहुंचने के लिए 10 फीट ऊंची एक सीढ़ियां भी बनी हुई है। ये सारी सीढ़ियां मलबे के ढेर में समा चुकी हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर पहले ही कमरे में 5 पांडवों की मूर्ति थी, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक सैलाब की वजह से पांडवों की मूर्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ का पहला कमरा पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। केदारनाथ मंदिर के पास करीब 90 धर्मशालाएं तहस नहस हो चुकी हैं। सैलाब के बाद सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है धर्मशालाओं और होटल के ग्राउंड फ्लोर पर मलबा ही मलबा है। केवल 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर की इमारतों का ढांचा ही नजर आ रहा है।
केदारनाथ मंदिर का पत्थरों से बना हजारों साल पुराना ढांचा ही सुरक्षित बचा है। इसके अलावा मंदिर के अंदर और बाहर कुछ भी नहीं बचा है। चश्मदीदों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के ढांचे के अलावा अगर कुछ बचा है तो वो है शिवलिंग। केदारनाथ का शिवलिंग सामान्य मंदिरों की तरह नहीं है। केदारनाथ में शिवलिंग त्रिकोण रूप में है, जो पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। 16 जून की रात को मंदिर में फंसे चश्मदीदों के मुताबिक सैलाब मंदिर के पीछे की तरफ से आया था। मंदिर का पानी काफी अंदर तक मलबे के साथ घुस गया था। उस रात मंदिर में ठहरे लोगों के मुताबिक पानी शिवलिंग के ऊपर तक पहुंच गया था। जब पानी उतरा तो पूरे मंदिर में रेत और शवों के ढेर थे। केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा के लिए इस्तेमाल होने वाला रास्ता भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन से पहले मंदिर की परिक्रमा करते थे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने केदारनाथ में तबाही का दौरा किया। तस्वीरों में हरक सिंह रावत भी केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े दिख रहे हैं। केदारनाथ मंदिर का दौरा करने वाले कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। हरक सिंह रावत ने बताया कि अभी भी केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियों पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें आज निकालने की कोशिश की जाएगी। हरक सिंह रावत ने न्यूज 24 के साथ बातचीत में बताया कि केदारनाथ मंदिर के अंदर का नजारा दिल दहलाने वाला था। हरक सिंह रावत के मुताबिक मरने वालों के आंकड़े का अंदाज लगा पाना बेहद मुश्किल है। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए वायुसेना की मदद बेहद जरूरी है। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि लोगों को मदद की जरूरत है। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर केदार घाटी में उतरा, 2000 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग जल्द से जल्द केदार घाटी को छोड़ना चाहते हैं। केदारनाथ मंदिर का रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब केदारनाथ को दोबारा दर्शन के लिए तैयार होने में 1 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त लग सकता है। गुप्त काशी से सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से घायल तीर्थ यात्रियों को निकाला। इन सभी को देहरादून के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया जा रहा है। पूरे देश में अपनों के लिए दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग तस्वीरें लेकर अपने परिजनों को तलाशने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। 16 जून के बाद से ही ज्यादातर का संपर्क देश दुनिया से कट चुका है। दिल्ली से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी उत्तराखंड की मदद के लिए खाना, साफ पानी और कपड़े भेजे हैं। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा, हमने निर्माण कार्यों में मदद के लिए भी सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। पूरा देश उत्तराखंड की मदद के लिए दुआएं कर रहा है। लखनऊ के गुरुद्वारा में त्रासदी के शिकार हुए लोगों के लिए अरदास की गई। गीतकार जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है कि अगर इंसान से कुदरत से इस कदर छेड़खानी ना की होती तो आज इतनी बड़ी आपदा कभी नहीं होती। उत्तराखंड के गोविंद घाट में भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। सेना ने इन सभी लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया है। गोविंद घाट चमोली जिले में मौजूद है, जहां भूस्खलन और बारिश से गांव के गांव तबाह हो गए हैं। न लोगों को खाने के लिए कुछ मिल रहा है और न पीने के लिए साफ पानी। जवान यहां 4 दिन बाद पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। पूरे कस्बे में पुल धराशायी हो चुके हैं, जिससे लोगों के लिए उफनती हुई नदियों को पार करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सेना के जवान रस्सियों के सहारे एक-एक कर लोगों को पार निकाल रहे हैं। गोविंद घाट में करीब 2000 लोगों को रस्सी के सहारे दूसरे पार ले जाया गया। जवानों ने यहां कई शव भी बरामद किए हैं। इन शवों की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। गोविंद घाट का यह पूरा इलाका पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। कहीं भी जिंदगी का नामो निशान नहीं बचा है। लोग सेना के जवानों के सहारे जिंदगी तलाश रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जून 2008 में राज्य के 101 गांवों को असुरक्षित करार दिया था, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने उस गांव के लोगों के लिए पुनर्वास की योजना नहीं बनाई। अगर आपदा के पहले जारी की गई चेतावनियों पर सरकार अमल करती तो उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों को तबाही से बचाया जा सकता था। मौसम विभाग ने 4 घंटे पहले ही बादल फटने की चेतावनी जारी की थी। उत्तराखंड में साल 2007-08 और 2011-12 के बीच 653 लोगों ने कुदरती आपदाओं में अपनी जानें गंवाई। इनमें से 55% लोग
लोगों की मौत भूस्खलन और तेज बारिश की वजह से हुई। कैग ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा की सालाना रिपोर्ट तक तैयार नहीं की और न ही उसने इस बात की जानकारी दी कि राहत कोष के फंड का इस्तेमाल कैसे किया गया। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सीएजी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए कहा कि फिलहाल वक्त सियासत का नहीं है, फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकालने का है। केदारनाथ में फंसे हुए 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को निकाला गया। आईटीबीपी के मुताबिक केदारनाथ की ऊंचाई पर बसे इलाकों में अब भी कुछ लोग फंसे हुए हो सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास के इलाके में फंसे हुए लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने एक एक कर रस्सी की मदद से बाहर निकाला। आईटीबीपी ने बताया कि केदारनाथ में 90 जवानों को रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। बचाए गए लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। आज पूरे दिन आईटीबीपी ने केदारनाथ में रेस्क्यू किया। एक बार में केवल 5 लोगों को ही बचाया जा सकता था। जवानों ने लोगों को बचाने में दिन भर मेहनत की। आईटीबीपी के मुताबिक केदारनाथ में मंदिर के आसपास के इलाकों में 17 शवों को भी बरामद किया गया है। शवों की हालत काफी खराब थी जिसकी वजह से उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल था।